हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो जो कि आपके एडिटोरिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखना है और इससे पहले एडिटोरिया का 1 से लेके पार्ट 7 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा। और बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट एबीसी एकेडमी पर अपलोड हो चुका है। आप हर एक क्लास को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर आप में से किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर है 9576943550। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताना है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। जगह का आपको नाम बताना है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए ये डी हो जाएगा राइट आंसर। नई दिल्ली में किया गया था। समझेंगे, मार्च 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल तरीके से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया। यह जो है ना राष्ट्रीय स्तर का, यह भी ध्यान रखेंगे, यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसकी ताकत और अवसर को दिखाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है। बताना है जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रूस ने। समझेंगे, देखिए संधि यह जो है ना, यह जो संधि है 1992 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था सैन्य बल और गतिविधि के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए रूस और पश्चिमी देश के बीच भरोसे का निर्माण करना था। ट्रस्ट उन सब में होना चाहिए। और ये जो संधि हुई थी इसमें लगभग 36 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। बट ये ध्यान रखेंगे जनवरी 2021 में रूस ने अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का घोषणा कर दिया है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कुफरी में। समझेंगे, हिमाचल प्रदेश में यहाँ का जो ये कुफरी जगह है यहीं पर ये खोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बताना है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। और सबसे अंतिम स्थान पर अगर आपसे पूछ ले तो आपको उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है। कोरोना काल में पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ मेट्रो, ध्यान रखेंगे। जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना के साथ किया था। इसका जो साइन किया गया है ना, इसका रीजन क्या था, तो ये जो ऊर्जा सुरक्षा है ना उसमें भारत के लक्ष्य को सुविधाजनक यानी कि अच्छा आसान बनाने के लिए यह था। बताना है फरवरी 2021 में केंद्रीय परिवार मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी पर। यह परियोजना जो है आपका उत्तराखंड के देहरादून जिले में बनेगा, यह भी आप ध्यान रख लेंगे। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर जीपी सामंत को। देखिए इससे पहले वे आरबीआई के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। और 10 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर जीपी सामंत को देश का नया सांख्यिकीविद नियुक्त कर दिया है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया है। अब ये तो नाम देख के भी शायद समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जापान ने। मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है। तो देखिए आपको पहले भी यह बहुत बार बताया जा चुका है। पहले ये 49% था, 49 से उसे बढ़ाकर यह आपका 74% कर दिया गया है। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है।
देखिए यहाँ पे आपसे फ्रेंच ओपन पूछा, तो ये देखिए फ्रेंच ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच, और जो महिला में अगर पूछता है तो बारबोरा क्रेजिकोवा, नाम आप ध्यान रखिएगा। और जो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यह भी देख लीजिए, डेनियल मेदवेदेव जो करके है, ये यूएस ओपन 2021 में इन्होंने जीता था। देखिए आगे आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 3 साल, या नहीं तो 70 वर्ष तक का, जब तक वो कंप्लीट ना कर लें तब तक वे रहते हैं। और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर किया जाता है। नंबर 13 है, देखिए बताना है 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम बताइए क्या रहा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ध्यान रखेंगे। बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ निगम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चलो ऐप को लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बताइए नाटो 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन बताना है कि कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, ब्रुसेल्स में हुआ। बताइए निम्न में से किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इंदौर और बी सूरत, इन दोनों को स्मार्ट सिटी के लिए पुरस्कार दिया गया है, 100 स्मार्ट शहरों में दिया गया था। ठीक है, अब आपको बताना है कोविड-19 रोगियों के नियमित निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा हीट कोविड ऐप लॉन्च किया गया। बताना है किस राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के द्वारा किया गया था। मानव ने, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन नाम क्या है। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, CNES। आपको पता होना चाहिए गगनयान मिशन का भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके लिए इसरो यानी कि भारत के इसरो जो है भारत का, और फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नाम उसका है CNES, इन दोनों ने समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताना है 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर क्या है, कौन है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए इनमें से कोई नहीं, पेरी द पर्च, ये पिच वर्क बुल, नाम ध्यान रखेंगे, पेरी द पैच वर्क बुल, नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बताना है विश्व के पहले 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन के द्वारा भेजा गया। बताइए हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेटा नाम रखा गया है। हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा सरकार के द्वारा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति को कम करना। ठीक है, इसके लिए उड़ीसा सरकार ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा की। आपको पता होना चाहिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो जो है, उन्होंने भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता हैं ये, कौन, अनीता आनंद, इनको कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त करने का फैसला किया था। बताना है कि अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जापान में। आपको पता होना चाहिए कि माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपका ये 20 अक्टूबर को इसमें विस्फोट हुआ था। बताना है किस शहर ने भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, जिनका कि नाम क्या है, ज्योतिरादित्य
आदित्य सिंधिया करके है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? देखिए, पटना जिला का ये कुकरी बीघा गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया है। ध्यान देंगे, इस गांव में पहली बार गरमा नामक एक धान है, उस धान की खेती भी की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पटना के कुकरी बीघा में। हाल ही में बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्व प्रदान करने हेतु किस जिले में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए लखीसराय और बी भागलपुर, इन दोनों जिलों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। पता होना चाहिए कि लखीसराय में 200 मेगावाट और भागलपुर में 150 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को कहां स्थापित करने हेतु मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना में। 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के भोजपुर जिले से। इसमें आपको ये जो 9 और 12 वाट का बल्ब है 10 रुपये 5 रुपये के हिसाब से मिलना था। बताइए, वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? तो आपको देखिए, अथर्ववेद जो है ना, यह शामिल नहीं होगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इसमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 थे। कौन कौन सा? मगध, वज्जी और अंग। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आपातकालीन कर। देखिए, मौर्यकालीन कर व्यवस्था में प्रणय कर का संबंध जो है आपातकालीन कर से था, ताकि राज्य में ना ये अकाल, भूखमरी और जो आपातकाल इस कंडीशन आता है ना, उसमें लोगों की सहायता किया जा सके प्रणय के ही द्वारा। बताना है, रेडियो कार्बन जो आपका ये C14 है, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा संस्कृति की तिथि निम्न में से कब तक की रखी गई है? तो देखिए, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के समय को हड़प्पा सभ्यता का समय माना गया है। भारतीय प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी के क्षेत्र में महाजनपद का ये उदय हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात का। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद का। ऋग्वेद कालीन समाज में पनी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो देखिए, पनी जो है ना आपका, पशुओं की चोरी करने वाला जो व्यापारी होता था उसके लिए आप पनी वर्ड यूज करते थे। कब? ऋग्वेद कालीन में समय में। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, इलंगो आदिगल। नाम ध्यान रखेंगे, शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? इलंगो आदिगलन। ठीक है, इसको ना तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के नाम से आप जानते हैं। सोचिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसकी जो रचना है ये इलंगो आदिगल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऐसा है जो आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, जो आपका चौहान वंश है वासुदेव संस्थापक थे। परमार वंश के उपेंद्र थे। सोलंकी वंश का जो यह पृथ्वीराज प्रथम है ये गलत दिया हुआ है। सोलंकी वंश की स्थापना मूल राज ने किया था, मूल राज के द्वारा किया गया था। मूल राज 942 ईस्वी से लेकर, यह भी ध्यान रख लीजिएगा, 942 से लेकर के 955 ईस्वी तक, यानी कि 13 साल तक टोटल इन्होंने शासन किया था और इन्होंने अपनी राजधानी अनिलवारा को बनाया था। ठीक है, बाद बाकी तो आपने देख लिया, सभी आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ है पहले से।
पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देवपाल ने। शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, चौसा के युद्ध के बाद 26 जून 1539 में चौसा यानी कि जो बक्सर में है वहाँ पे युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था, ठीक है। और चौथा के युद्ध में जब वे जीत गए थे उसके बाद उन्होंने शेर खां जो उनका नाम था उसे बदलकर शेर शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर वह बैठ गए थे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए यहाँ पे समझेंगे, ऑप्शन नंबर तो आपका यहाँ पे डी होगा, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो आपका 1206 ईस्वी में किया गया था, यह तो आपको पता ही होगा। बट उसके 4 साल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और बस 4 ही साल के लिए वे वहाँ पे मतलब गद्दी संभाले थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो कि 1210 से लेकर के आपका 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना का गठन किए, मंगोल आक्रमण से जो मतलब अपने राज्य की सुरक्षा किए, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत, मुद्रा जो व्यवस्था था उसकी शुरुआत की और बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कि जो आपका ये दिल्ली का जो प्रशासन था माफ़ कीजिए फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, ठीक है। इसी को आधार मान करके ना इतिहासकार जो हैं इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगर वास्तविक के रूप में पूछेगा तो आपको इस तरह से बताना है, और बस स्थापना पूछ ले तो आपको बता ही दिया गया किसने किया था। देखिए बताइए, शुद्धत्ववाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, देवरा का जो युद्ध हुआ था वहीं पे। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम, सन्यासी विद्रोह किसने दिया था, नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था सन्यासी विद्रोह नाम। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, माहम अनगा के द्वारा मदरसा ए बेगम की स्थापना किया गया था दिल्ली में। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 1918 में बिहार में कृषि कानून पास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। देखिए इनका जो है ना 1864 से 69 तक के समय में ये यहाँ पे रहे थे। इन्हीं के समय में 1865 ईस्वी में, यह भी आप ध्यान रखेंगे, 1865 ईस्वी में इन्हीं के समय में ये सबसे पहला भारत और यूरोप के बीच ना समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1879 में, 1879 में हुआ था। सूची 1 को सूची दूसरे से मिलाना है और यहाँ पे कौन सा सही होगा उसे मैच करना है, विद्रोह का केंद्र और जो नेतृत्व करने वाले थे। तो देखिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में नाना साहब और इलाहाबाद में लियाकत अली। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा गलत है आपको ये बताना था, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछे, सही उत्तर चुनना है ना, सही उत्तर चुनना है। तो देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल तो सही है, कानपुर में आपके ये नाना साहब थे ना, नाना साहब, और झांसी में आपकी ये रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद में लियाकत अली, यह सही मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, 5 प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सैयद अहमद खां और इनके साथ में
जो आपका ये राजा शिव प्रसाद है, इन दोनों ने मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बी राइट है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे टिक करना है। बताइए, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यहाँ पे आप देख ही लीजिए सारा का सारा। आत्मीय सभा जो है आपका 1814 ईस्वी में, ब्रह्म समाज आपका 1828, और फिर आपका है कलकत्ता यूनिटेरी कमेटी का हो जाएगा आपका 1821, और तत्वबोधिनी समाज के जो है 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर, DNT यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आत्मीय सभा का सबसे पहले किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड जानते हैं उसे कर दिया था? पुनर्निर्माण इसका मतलब करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे नहीं माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए यहाँ पे तमिलनाडु का हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी, और मालाबार का आपका जो है के केलप्पन, यह दोनों आपका यहाँ पे गलत था, ठीक है, ए और बी। बाद बाकी उड़ीसा हो जाएगा गोपाल बंधु चौधरी, और पेशावर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यह दोनों आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, BP वाडिया के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था बताना है। तो देखिए, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे थे। एनी बेसेंट जो है यह आपके ऑप्शन मत का जो है गलत दिया हुआ है। तो देखिए, और आपको पता होना चाहिए नेहरू समिति का जो गठन है 1928 ईस्वी में, ये जो मोतीलाल नेहरू हैं इनकी ही अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा को तैयार करने के लिए किया गया था। बताइए, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में। निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ना, वेलुथप्पी विद्रोह आंध्र प्रदेश, यह आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ ये जो है ना वेलुथप्पी विद्रोह 1808 ईस्वी 8 और 9 के बीच में हुआ था, जो कि केरल में हुआ था, ठीक है, यह केरल में हुआ था। बाद बाकी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक कौन सी सरकार चली थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, सतारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, ये बताना है। सबसे पहले आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत है यह आपको 27 फरवरी 1931 को। फिर आपका गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 5 मार्च 1931 को, यह भी। भगत सिंह को फांसी दिया गया था 28 मार्च 1931 को ही। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची वाला अधिवेशन हुआ था ये 25 से 29 मार्च 25 से आपका 29 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। बताना है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बताना है कि इसके सत्याग्रही कौन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। बहुत बार इन सारे क्वेश्चंस को आपको बताया जा चुका है। दादा भाई नौरोजी प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 1886 पता होना चाहिए, कांग्रेस के दूसरा जो अधिवेशन 1886 में जो कि आपके कलकत्ता में हुआ था, वहीं पर पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो 1893 और 1906 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक पंचाट
के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है? देखिए, एंग्लो इंडियन, सिख और यूरोपीय को तो रखा गया है, बट जैन को नहीं रखा गया है। ये ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। बताइए, किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है? बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बद्दू। ध्यान देंगे, बद्दू जो है सहारा और अरब में निवास करती है, ठीक है। बाद बाकी जैसे आपका पिग्मी है, सकाई है, बोरो है, ये सारे जनजाति विषुवतीय रेखा जलवायु प्रदेश में ही रहती है। और बद्दू जो है आपका ये कहाँ पर, तो सहारा और जो अरब है यहाँ पर रहना इसका मतलब जगह है। निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है कौन सा? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह, दक्षिणी फ्लोरिडा तट, फिजी एटॉल और ग्रेट बैरियर रीफ, यह तीनों प्रवाल द्वारा ही बना हुआ जगह है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? तो देखिए, ठंडी जलधारा है जो कि कैलिफोर्निया तट से विषुवतीय रेखा की तरफ प्रवाहित होते रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है, क्यों? ये बताना है। देखिए, क्योंकि ना यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है। दूसरा, विषुवतीय रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति जो है ये आपका अधिक होती है। इसी वजह से क्या होता है ना, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवतीय रेखा के क्षेत्र के ऊपर अधिक होता है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ई आप टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, बेलारूस को छोड़कर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे क्या हैं, ये बाल्टिक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, मोनाको जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, यह आपका पश्चिमी यूरोपीय देश है जो वेटिकन सिटी के बाद, ध्यान देंगे, जो वेटिकन सिटी के बाद विश्व का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, मतलब माफ़ कीजिएगा देश है। अब देखिए, जो आपका वेटिकन सिटी है ना, यह थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा, वेटिकन सिटी ना यह आपका मात्र 0.44 किलोमीटर एरिया में ही फैला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जैसा आपका मोनाको दिया हुआ है, तो मोनाको आपका 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, नौरू का बस 21 किलोमीटर है, या जो देश है 21 किलोमीटर का इसका रेडियस है। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ना, तुवालू, तो तुवालू इससे थोड़ा सा ज़्यादा 26 किलोमीटर का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना है कि बताइए विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तंजानिया एवं युगांडा के बीच जो है विक्टोरिया झील है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और यह नदी जो है नील नदी से निकलती है और अफ्रीका की यह सबसे बड़ी झील के रूप में, यह भी ध्यान रखेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 4992 वर्ग किलोमीटर है। और अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछता है तो पश्चिम बंगाल में है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। पहले ही इस सवाल को आपको प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है। बताइए निम्न में से कौन ग्रह है जो पार्थिव ग्रह नहीं है? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, सबसे अच्छा देखिए, पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह जो है तो होता है ना, ये कौन कौन से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, ठीक है। शुक्र और जो मंगल है यह आपका कौन सा, तो पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह जो कहते हैं, ये दोनों आपका है। बाद बाकी बृहस्पति और जो शनि है, इसे आप बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह के रूप में जानते हैं। इसके साथ अरुण और वरुण भी बृहस्पति ग्रह ही कहा जाता है, मतलब बृहस्पति ग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बताइए कौन यहाँ पे सही सुमेलित है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका ना पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, अवसादी चट्टान चूना पत्थर और कायांतरित जो है ये नीच।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल मैच किया हुआ है। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष 3 देश बताइए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होना चाहिए सी वाला, बांग्लादेश जो है आपका हो जाएगा 4096 किलोमीटर है। फिर आपका चीन का है 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान है आपका 3223 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सही उत्तर का यहाँ पे वो चूज करना है कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए कृष्णा जो है ये आपका हो जाएगा, कृष्णा के साथ ये मूसी सहायक नदियाँ। फिर आपका ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा लोहित, गोदावरी है आपका प्राण हिता और यमुना का बेतिया। ठीक है, ये सारे नदी हैं और इसका ये सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक रोलर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला शहरी राज्य। अगर पूछेगा शहरी तो ये सिक्किम हो जाएगा। मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा। समझेंगे मूल संविधान में यह व्यवस्था किया गया था कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक के ही द्वारा होगा, जिसमें कि 11वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1961 में हुआ था, इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा हटाकर अनुच्छेद 66 में जो संशोधन किया, देखिए 11वें संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ था उसके द्वारा अनुच्छेद 66 में संशोधन करके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो कंडीशन है वो अभी संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा, मतलब अभी का जो कंडीशन है ना उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिस तरीके से होता है आपको पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, अब वो कंडीशन लाया गया है। ठीक है, तो मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान कौन सा था, संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा। बट अभी आपको पता है कैसे होता है। देखिए संसद की निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर प्राक्कलन समिति की। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है प्राक्कलन समिति में कितना, तो टोटल 30 सदस्य होते हैं और आपको पता है कि 22 सदस्य जो है आपका ये लोक लेखा समिति में होता है, जिसमें कि 15 होता है आपका लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी सदस्यों के मनोनयन का संविधान में प्रावधान है। ऑप्शन ए जो है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखिए कौन सा कथन सही है दिया हुआ है ना, ये तो आपका गलत है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को गलत है। किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद नियुक्ति हेतु संवैधानिक रोक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति मत दे सकता है, गलत। देखिए किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु संवैधानिक रोक नहीं है ना, यह कथन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बताना है भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वातंत्र किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निबंधन के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा देश की प्रभुत्ता और अखंडता के। बताइए भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है बहुत बार कि संविधान का अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार दिया गया है। यह तभी बुलाया जा सकता है जब दोनों सदन में किसी बात को लेकर मतभेद होता है ना, तब संविधान संशोधन और धन विधेयक को लेकर ये जो है विधेयक नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। यह जो है आपका जैसे साधारण विधेयक है इसके बारे में हो सकता है, या फिर वित्त विधेयक होता है इसके बारे में हो सकता है। ठीक है, बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इन दोनों के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर 1993 में। बताइए भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। बताइए राष्ट्रपति आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहता है, कितने महीने तक के लिए रहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ना सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल की समाप्ति के उपरांत 6 माह तक ये प्रभावी रहता है, ये कानून मतलब चलते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर न्यायिक संबंध। बताना है कि निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की पड़ताल करने के लिए सन 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, इसके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एकल संविधान संघीय विशेषता संविधान की विशेषता नहीं होकर बल्कि यह संविधान की एकात्मक विशेषता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 92वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ था। किण्वन की खोज किसने की थी बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस को बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा बार आपको डिस्कशन करवाया जा चुका है। आप अगर डिस्कशन देखना चाहें तो आप उस वहाँ पे भी अच्छे से देख सकते हैं। शरीर के तापमान में कमी लाने वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटी पायरेटिक कहलाता है। बताइए डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमोनिया या सल्फोनेट लवण के। बताइए फेनोबार्बिटोन एक नींद उत्प्रेरक यानी कि जिसे आप स्लीप इंड्यूसिंग कहते हैं, यह दवा होता है जिसका उपयोग किससे बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरिया बनाने के लिए फेनोबार्बिटोन का यूज किया जाता है। रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को कहते हैं, बताइए उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर कीमोथेरेपी। अच्छे ईंधन की विशेषता होती है, देखिए एक अच्छा ईंधन उसे माना जा सकता है कि जब उसका जो आपका ये ज्वलन होता है ना तापमान कम हो, ध्यान देंगे जब वो कम हो, फिर आपका बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता हो, उच्च कैलोरी मान देता हो, फिर आपका स्टोर करना आसान हो, और आप कह सकते हैं कि जलने के बाद यह कम अवशेष जो होता है वो मतलब छोड़े। फिर आपका कह सकते हैं कि जैसे आसानी से उपलब्ध हो, एक सस्ता हो, फिर अवशिष्ट कम दे, आसानी से उपलब्ध हो, इस तरह का जो होता है ना इसे ही आप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा राइट आंसर अच्छे ईंधन की विशेषता में। बताइए पीवीसी और पॉलीथीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वे थर्मोप्लास्टिक हैं, यह आपका सही हो जाएगा। पीवीसी और पॉलीथीन के बारे में यह कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण जो है वो प्रतिकण युग्म सुमेलित है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि निम्नलिखित में से देखिए भूपटपट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे कम उपलब्ध मूल तत्व कौन से हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर सिलिकॉन। देखिए ऑक्सीजन के बाद पूछा है, पहले आप ऑक्सीजन समझ लीजिए 46.6%, सिलिकॉन हो जाएगा आपका 27.7%, फिर आपका एल्युमिनियम जो दिया हुआ है ये आपका 8.13%, और आपका जो लोहा और आपका ये कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो है आपका ये 0.14% राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सारा ये आपको बता दिया गया। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। बताना है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में आप कैसे व्यक्त करेंगे।
कितना नैनोमीटर होगा ये आपको बताना है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 183 मल्टीप्लाई 10⁻7 नैनोमीटर होगा। आपको ये जानना होगा कि 6 फीट पूछा है ना, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो 1 फीट अगर में 1 फीट में आप जानते हैं कि 0.305 मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए 6 फीट पूछा है तो आपको इसके 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1.8। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, 1.83 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो नैनोमीटर होता है बराबर 10⁻⁻9 होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको 6 फीट पूछा है ना, तो देखिए आपको यहाँ पे 1.83 मीटर आया, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ को, तो 10⁻, जो आपका ये -9 था इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना बन के आएगा, ये आएगा 183 मल्टीप्लाई 10⁻7 नैनोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए सोनार तकनीक से हमें मतलब हमें क्या फ़ायदा मिलता है। सोनार तकनीक से हम मतलब तकनीक में हम उपयोग करते हैं किस चीज़ का, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर, पराश्रव ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, वेग को। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुना कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा, कैसा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, अभी जितना है उसका 1/4 गुना हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है मीटर पर सेकेंड में, तो आपको देखिए पता होना चाहिए कि पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसे आप सेकेंड में अगर जानना चाहें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11,200 मीटर पर सेकेंड। बताइए निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे धातु पूछा है कठोरतम ना, तो प्लेटिनम हो जाएगा, और अगर कठोर तत्व पूछता आपसे तो आपका ये हीरा हो जाता। बताइए निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका जो सी है ना, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला नंबर सिलिकॉन और दूसरा जो है ये जर्मेनियम, ये दोनों कौन से क्या हैं, तो अर्धचालक हैं। बताइए मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी एक अपचाई ट्रांसफार्मर, जो कि आपका ना ये कहिए कि अपचाई ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तारों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए लाल जो रंग है लाइव वायर, हरा रंग अर्थ वायर, काला हो जाएगा न्यूट्रल वायर, और जो काला रंग अर्थ वायर है ना, तो अर्थ वायर ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। काला रंग जो आपका ये है ऑप्शन नंबर सी बी ए, ये तीनों आपका सही यहाँ पे है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट खर्च होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको पता होगा कि एक यूनिट बराबर एक आपका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। अब बिजली खर्च पूछा है ना, 60 वाट का बल्ब है ना, तो 60 वाट का बल्ब क्या कहा है, 6 घंटा आपका अगर जलता है और 30 दिनों तक, तो गुना 30 और 6 घंटा कहा है तो 6 आपका हो जाएगा कितना, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आता है 60 गुना 30 गुना 6 करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 10,800 वाट घंटा, ठीक है। जो कि आपका किलोवाट में अगर आप जानना चाहें तो आपका हो जाएगा 10.8 किलोवाट, ठीक है। और यूनिट में आपसे पूछा ना, तो यूनिट आप जानते हैं कि आपका ये यूनिट बन के कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है ना, तो 10.8 किलोवाट पूछा है तो 10.8 यूनिट आपका खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक होता है किस चीज़ का। तो जिंक की कमी जब होता है तो मक्का का जो पत्ता का जो ऊपर वाला भाग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, गुर्दा को। बताना है टांका एक मिश्र धातु है किस चीज़ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीन और लेड का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। देखिए विटामिन जो है ना आपका ए दिया हुआ ना, वर्णांतता ये दिया हुआ, यह आपका गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे
वर्णांतता नहीं होकर के क्या होगा, देखिए थायमिन जो है बेरी बेरी आपका यहाँ पे सही है। विटामिन के रक्त का जमना होता है। स्कर्विक अम्ल से स्कर्वी यह आपका सही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए से आप बताइए क्या होता है। अगर आपको पता हो तो आप इसे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये सब आपको बहुत बार बताया भी जा चुका है। बताइए केरल मसाला बनाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र का यूज करते हैं केसर मसाला बनाने के लिए। यदि किसी लेंस की पावर जो है +2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस की दूरी कितनी होगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर होगा। बताना है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है लगभग कितना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग 90%। बताइए एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, किसमें से कौन सा सही है, गलत है, क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, क्यों, क्योंकि देखिए वेल्डिंग उद्योग में उसका उपयोग होता है। सही है किसका, एसिटिलीन का। यह प्लास्टिक का निर्माण हेतु एक कच्चा माल है, कौन सा, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से ये प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर मतलब जो एसिटिलीन है इसके बारे में यह भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ना, विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन, यह आपका सही है। देखिए विटामिन B1 से आपका ये रेटिनॉल नहीं होकर के यहाँ पे थायमीन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो विटामिन 6 है इससे पायरिडॉक्सिन, और आपका विटामिन सी से स्कर्बिक एसिड हो जाएगा, स्कर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी जो है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, यह आपका बस एक सही दिया हुआ है। बताइए जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती है निम्नलिखित में से वह कौन सा है, क्या उत्पन्न करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरफेरॉन का उत्पादन कर लेती है। यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए RBI से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उस घाटे को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो मौद्रिकीकृत घाटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना % था। तो ऑप्शन नंबर आपका भी 1.4% था। वर्ष 2020-21 में वर्तमान की कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का। कितना रहा था तो यह भी आप जान लीजिए, 1,71,654 करोड़ रुपए रहा था। बताइए सिबडी की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु के लिए सिबडी की स्थापना की गई थी। ये जो है ना, इसकी जो स्थापना है ना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। बताइए रेपो दर वह दर है जिस पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, रेपो दर आप उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन जो है किसके निर्देशन पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की सिफारिश मतलब निर्देश पर किया गया था। इफ्को क्या होता है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है इफ्को, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित थी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेणुगोपाल समिति थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 41,387 करोड़ रुपए बिहार को बजट 2022-23 के अनुसार अभी के ही 22-23 में राज्य के अपने स्रोत से कर के रूप में आएगा 41,387 करोड़ रुपए। इसके आगे फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन है जो कि आपका मैथ्स का है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो आपको नंबर
दे ही दिया गया, आप नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करता हूँ 140 क्वेश्चन जो अभी बताया गया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 भी आप देख लीजिएगा। बने रहिएगा ऐसे ही ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।